ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 586 और 586 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है समुदायाधिकरणम। तो दूसरा अध्याय द्वितीय पाद और 4 नंबर का यह अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय है कि सौत्रांतिक और वैभाषिक नाम के जो बौद्ध के शिष्य है, 4 शिष्यों में से 2, उनका जो बाह्यास्तित्ववाद है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। तो बाह्यास्तित्ववाद प्रमाण मूलक है या नहीं, ये संदेह हो जाता है। फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि बाह्यास्तित्ववाद प्रमाण मूलक ही है, क्योंकि ये बौद्ध लोग 2 प्रकार के समुदाय मानते हैं, एक बाह्य समुदाय, एक अंतर समुदाय। तो बाह्य समुदाय है भौतिक पदार्थ और अंतर समुदाय को बताते चित्त और चैत्य इत्यादि। और ये 2 समुदाय ही जगत है, इन 2 समुदाय से अतिरिक्त कोई जगत नहीं, ये इनका सिद्धांत है। उनमें बाह्य समुदाय के लिए कारण है परमाणु और अंतर समुदाय के लिए कारण है 5 प्रकार का स्कंद, ठीक। और बाह्य समुदाय के लिए कारण जो परमाणु है वे परमाणु भी 4 प्रकार के हैं। एक तो होते कुछ पार्थिव परमाणु जो कि कठिन आकार वाले हैं, कुछ दूसरे परमाणु हैं स्निग्ध हैं, वो जलीय परमाणु हैं, उष्ण स्पर्श वाले परमाणु तेजस तेज के हैं, और ईरन अर्थात चलनात्मक कार्य जिनका है ऐसे परमाणु वायवीय परमाणु है। और इन परमाणुओं से युगपत कार्य उत्पन्न होता है। इसका मतलब इनके यहाँ कोई अवयवी नाम का पदार्थ नहीं है, अवयव परमाणु ही है। फिर परमाणुओं का समुदाय बनता है, जैसे घट है, घट मतलब कोई परमाणु से उत्पन्न हुआ कार्य घट है, अवयवी ऐसी बात नहीं। फिर घट क्या है, बहुत सारे पार्थिव परमाणुओं का समूह ही घट है, परमाणु का समुदाय। समुद्र मतलब क्या, जलीय परमाणु का समुदाय। इस प्रकार की इनकी मान्यता है। और अंदर आध्यात्मिक समुदाय जो बताया उन्होंने, अंतर समुदाय उसको कहते हैं, चाहे आध्यात्मिक समुदाय कहते हैं, वो बताया था चित्त चैत्य, और उसके लिए भी कारण स्कंद है, वो 5 है। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। इनकी व्याख्या थोड़े में कल बता दी थी। तो इस प्रकार 2 समुदाय है और इन 2 समुदाय ही जगत है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। कुल मिलाकर यह बाह्य अस्तित्ववाद प्रमाण मूलक है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय, ठीक है। अब जो अधिकरण के 6 अंग होते हैं उनमें से 4 अंगों का विचार हम लोगों ने किया। अब 5 नंबर का मुद्दा लिख लीजिए। अधिकरण के 6 अंगों में से 5वां है सिद्धांत। तो बराबर समुदाय द्वयस्य असंभवात् न प्रमाणमूलः बाह्यास्तित्ववादः। पूर्णविराम। तथा हि किम अणूनां स्कंधानां च संघातोत्पत्तौ
निमित्तभूत चेतनः अन्यः अस्ति किं वा स्वयं एव सहन्यते कौंस में लिखिए संगीभूत होते हैं, कौंस बंद पूर्ण विराम। आद्य अपि चेतन स्थायी क्षणिकः वा पूर्ण विराम। स्थायित्वे अपसिद्धान्तः पूर्ण विराम। क्षणिकत्वे प्रथमं स्वयं लब्धात्मकः कौंस में लिखिए पहले स्वयं आत्मलाभ करके, कौंस बंद। पश्चात संघातोत्पत्तिं करोति, इति वक्तुम् अशक्यम्, पूर्ण विराम। द्वितीये तो कौंस में लिखिए स्वयं एव सहन्यते, इति कौंस बंद। आगे अचेतनाः स्कन्धाः अनवश्च नियामकं चेतनम् अंतरेण प्रतिनियताकारेण कथं सहन्यन्ताम्, कौंस में लिखिए कैसे संगीभूत होंगे, कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे तस्मात् समुदायद्वयं न युक्तम्, पूर्ण विराम। तेन न बाह्यास्तित्ववादः समीचीनः भवति, इति। हो गया अर्थ देखो भाई। तो पूर्व पक्ष ने तो कह दिया था कि बाह्य अस्तित्वात् प्रमाण मूल है, किंतु सिद्धांती कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। क्यों? कि समुदाय द्वयस्य असंभवात्, समुदाय द्वय मानते वो लोग बौद्ध लोग, किंतु समुदाय द्वय संभव ही नहीं है।
इसलिए न प्रमाण मूल बाह्य अस्तित्ववाद, बाह्य अस्तित्ववाद प्रमाण मूलक नहीं है। कैसे? तब आगे बता रहे किम अनुनाम स्कंदानाम च संगातोत्पत्तो निमित्तभूत चेतनः अन्यः अस्ति किम वा स्वयं एव स अन्यते। विकल्प करके खंडन कर रहे सिद्धांती पूछ रहे उस पूर्व पक्षी को, क्या अणु मतलब परमाणु, तो परमाणुओं का परमाणुओं से संगात की उत्पत्ति होती है, समूह की उत्पत्ति होती है, और स्कंदों का भी समूह होता है, ये बोल रहे हो तुम बौद्ध लोग। किंतु एक बात बताओ, क्या उन परमाणुओं का चाहे स्कंदों का संघात की उत्पत्ति करने के लिए निमित्तभूत कोई अन्य चेतन है, या चेतन की जरूरत नहीं, स्वयं ही वो समूह उत्पन्न कर देते हैं? ये दो विकल्प होंगे। उसमें से पहला है अन्य चेतन है या नहीं समूह को उत्पन्न करने वाला, तो कह रहे आद्य अपि। आद्य मतलब वो कहेंगे कदाचित हाँ हाँ चेतन कोई है दूसरा, कि जो परमाणुओं का संघात को उत्पन्न करता है, और स्कंद जो 5 स्कंद है ना, रूप स्कंद वगैरह, उनके समूह को भी उत्पन्न कर देता है। ऐसा कोई अलग से चेतन है? तब उनको पूछेंगे आद्य पहले के बारे में पुनः विकल्प आद्य अपि, वह जो चेतन तुम मानने जा रहे हो वह चेतन स्थायी है या क्षणिक है? यदि कहेंगे क्या कि नहीं चेतन जो है ना वो स्थायी है, अलग है, उन परमाणु और स्कंदों से भिन्न स्वतंत्र कोई चेतन है और वह स्थायी है, नित्य है, यदि ऐसा मानेंगे बौद्ध लोग तो उनका अपसिद्धांत होगा। क्या अपसिद्धांत? कि उनका सिद्धांत क्या है? क्षणिक, क्षण के अलावा कुछ नहीं, क्षण भर कोई भी चीज रहती है, और तुम तो चेतन को स्थायी मान रहे हो, फिर अपसिद्धांत। दूसरी बात, वेदांत की तरह ही तुम्हारा मत हो जाएगा, अलग से अलिप्त परमात्मा को ब्रह्म को मानेंगे, चेतन को मानेंगे, तो ये बात अपसिद्धांत होगा। अच्छा, कदाचित वो बोलेंगे अन्य चेतन है वो, लेकिन वो कैसा है? क्षणिक है। तब कह रहे क्षणिकत्वे, यदि क्षणिक मानेंगे उस चेतन को, तो प्रथमम पहले स्वयं लब्धात्मक, मतलब पहले स्वयं अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद संगत की उत्पत्ति करता है, ऐसा कह नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्षणिक का मतलब तुम्हारे यहाँ तो एक क्षण भर केवल रहता है कोई भी चीज। वैशेषिक तो कम से कम पहले क्षण में उत्पत्ति मानते हैं कोई भी चीज की, दूसरे क्षण में स्थिर मानते हैं, तीसरे क्षण में नाश मानते हैं। किंतु तुम बौद्ध लोग तो इस प्रकार किसी चीज को त्रिक्षण स्थायी भी नहीं मानते हैं, बस एक क्षण रहता है, दूसरे क्षण मतलब वही क्षण, उसी क्षण में रहना, नष्ट, चलना, नष्ट होते जाना, उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न नष्ट, एक क्षण भर स्थिति मानते हो, और उसको स्वयं कोई फिर सत्ता प्राप्त नहीं हुई है, तो कैसा फिर संगत को उत्पन्न करेगा? अर्थात नहीं कर सकता। ठीक है, यदि अन्य चेतन मान रहे हो तुम, किंतु उस अन्य चेतन को क्षणिक मानोगे, तो उसको स्वयं कोई सत्ता प्राप्त नहीं हुई, तो वह चेतन, क्षणिक चेतन, परमाणु की सत्ता, परमाणु के समुदाय को और स्कंद के समुदाय को कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? अर्थात नहीं कर पाएंगे, ये उसका मतलब हुआ। पश्चात संगतोत्पत्ति करोति इति वक्तुम अशक्यम। अच्छा, द्वितीय तो पहले विकल्प में दूसरा, पहले दो विकल्प कौन थे? चेतन है, हाँ, समुदाय को उत्पन्न करने वाला अन्य कोई चेतन है, अथवा स्वयं ही वो संगठित हो जाते हैं, चेतन की जरूरत नहीं है। यदि दूसरा विकल्प मानते हैं कि स्वयं ही संगठित हो जाते हैं, तो अब क्या? देखिए फिर द्वितीय तो अचेतना स्कंदाः अणवश्च नियामकम चेतनम अंतरेण प्रतिनियता कारणेन नियताकारेण कथम सहन्यन्ताम। ठीक है, अचेतनाः स्कंदाः, इसका मतलब चेतन कोई और नहीं है, वो तो अचेतन है। फिर कौन? स्कंद और परमाणु। तो अचेतन ऐसे स्कंद और अणु परमाणु, उनका नियामक चेतन अंतरेण, उसका नियामक यदि कोई चेतन नहीं है, तो प्रतिनियता कारेण कथम सहन्यंता, उनका प्रतिनियत आकार कैसा हो पाएगा?
क्योंकि वो तो अचेतन है, नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, जैसे पार्थिव परमाणु है और जितने भी पृथ्वी के कार्य दिखाई दे रहे हैं वो सब परमाणु का ही समूह है। अवयवी तो स्वतंत्र कार्य कारण से अतिरिक्त मानते नहीं हो तुम। तो जैसे घट बन गया, घट का मतलब क्या है, कुछ विशिष्ट परमाणुओं का समूह। तो नियताकार, तो इतने ही परमाणु का समूह बनेगा, बन गया तो घट बन गया। फिर मठ बन गया तो मठ के लिए तो ज्यादा परमाणु लगेंगे, तो मठ बनने के लिए इतने परमाणु चाहिए नियताकार बनाने के लिए। घट का नियताकार निश्चित आकार है, मठ का निश्चित आकार है। तो उन आकार परमाणु का समूह कराने के लिए कोई तो लगेगा, वो तो स्वयं अचेतन है, वो कैसे नियताकार बन पाएंगे, अर्थात नहीं बनेंगे। वही कह रहे। द्वितीय तु अचेतना स्कंदा अनवश्च नियामकम चेतनम अंतरेण विना, नियामक चेतन के बिना प्रतिनियताकारेण, उनका जो हर एक वस्तु का प्रतिनियत आकार है उसके रूप में कथम सहन्यंताम, कैसे एकत्रित होंगे, संगीभूत होंगे, अर्थात नहीं हो सकते। तस्मात् समुदाय द्वयम न युक्तम, दो समुदाय बन ही नहीं पा रहे, जिसके आधार पर समस्त जगत है, जिसके अतिरिक्त और कोई जगत नहीं है। तो मूल बात समुदाय नहीं बन पा रहा है तुम्हारा, अतः तुम्हारा कहना अर्थात बाह्य अस्तित्ववाद उचित नहीं है। बौद्ध का खंडन कर दिया। तस्मात् समुदाय द्वयम न युक्तम तेन न बाह्यास्तित्ववाद समीचीन भवति, इसलिए बाह्यास्तित्ववाद कोई समीचीन नहीं है। ये हो गया भाई, इस सिद्धांति ने खंडन कर दिया। अब अंतिम मुद्दा है प्रयोजनम, 6 नंबर बराबर। मान मूल क्षणिक सिद्धांत विरोधात, मान मूल क्षणिक सिद्धांत विरोधात, मान मूल क्षणिक सिद्धांत विरोधात स्थिरः प्रपंचः, स्थिरः प्रपंचः ब्रह्म हेतुकः, ब्रह्म हेतुकः इति वेदांत सिद्धांतस्य, वेदांत सिद्धांतस्य असिद्धिः पूर्व पक्षे फलम भवति, पूर्व पक्षे फलम भवति, पूर्णविराम। सिद्धांते सिद्धांते तद अविरोधा, तद अविरोधः, तद अविरोधः इति वेदांत सिद्धांतस्य, वेदांत सिद्धांतस्य सिद्धिः फलम भवति, सिद्धिः फलम भवति, पूर्णविराम। इति उभयोः, इति उभयोः फलभेदः विद्यते इति, इति उभयोः फलभेदः विद्यते इति। ठीक अर्थ है कि भाई मान मूल क्षणिक सिद्धांत विरोध, मान प्रमाण, प्रमाण मूलक है क्षणिक सिद्धांत, ऐसा कहते पूर्व पक्षी। और उनके साथ, उस सिद्धांत के साथ विरोध होने के कारण क्या, कि तुम्हारा सिद्धांत गलत है, ऐसा पूर्व पक्षी का फल। क्या, तो स्थिर प्रपंच, प्रपंच स्थिर मानते हो तुम, मतलब स्थिर का मतलब ब्रह्म की तरह स्थिर नहीं, वो जो क्षणिकवादी है ना उनकी अपेक्षा स्थिर। तो स्थिर प्रपंच और उसका कारण ब्रह्म है, ब्रह्म हेतुक है, ब्रह्म है हेतु, जिसका ब्रह्म हेतु वाला है, ब्रह्म कारण वाला प्रपंच है। इस प्रकार जो वेदांत का सिद्धांत है उसकी असिद्धि वो ठीक नहीं है, उसका बाद ये पूर्व पक्ष में फल, यदि पूर्व पक्ष की बात सिद्ध होती है तो। अच्छा, सिद्धांत में
तद अविरोध तद क्षणिक सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि क्षणिक सिद्धांत कोई प्रमाण मूलक नहीं अपितु भ्रम मूलक है, अतः उसके साथ विरोध नहीं है। अर्थात उस भ्रम मूलक पूर्व पक्षी का बौद्ध का जो सिद्धांत है उसके द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाध नहीं हो सकता। ये बात सिद्धांते तद अविरोध इति वेदांत सिद्धांत से सिद्धि, अतः वेदांत सिद्धांत की सिद्धि ही फलम भवति, सिद्धि फल है। इति इस प्रकार उभयो फल भेद विद्यते, इस प्रकार दोनों का अलग अलग फल है, पूर्व पक्षी का और सिद्धांतियों का। ये हुआ भाई अधिकरण के 6 अंगों का विचार। अब वो जो वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक है उसका थोड़ा विचार करते हैं, फिर उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो चलिए श्लोकों को पढ़ते हैं। समुदाया उभौ युक्ता वयुक्तौ वाणुहेतुकः एको परस्कन्धहेतु रित्येवं युज्यते द्वयम् समुदायो युक्ता वयुक्तो वाणुहेतुकः एको परस्कन्धहेतु रित्येव युज्यते द्वयम्। पद अच्छे देखिए। समुदायौ उभौ युक्तौ अयुक्तौ वा अनुहेतुकः एकः अपरः स्कन्धहेतुः इति एवं अनुसार छूट गया, एवं युज्यते द्वयम्। अब अन्वय एक शब्द छोड़कर उभौ उसके पीछे समुदायौ, आगे युक्तौ अयुक्तौ वा, युक्तौ अयुक्तौ वा, आगे एकः पीछे अनुहेतुकः, आगे अपरः स्कन्धहेतु इति एवं, फिर अंतिम में द्वयम् पीछे युज्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उभौ समुदाय, 2 प्रकार के समुदाय, कौन कौन? बाह्य समुदाय, अंतर समुदाय, ये 2 प्रकार के समुदाय। युक्तौ अयुक्तौ वा, युक्त है या अयुक्त है, अर्थात समुदाय बन पाता है या नहीं बन पाता है, ये बात। तो वो 2 समुदाय कौन है भाई? तब कर एक अनुहेतुक, उन 2 समुदाय में पहला है अनुहेतुक, अनु है अनुपरमाणु, परमाणु है कारण जिसके लिए उसको कहते अनुहेतुक, और दूसरा है अपर नाम दूसरा स्कंद हेतु, स्कंद हेतु कारण जिसके लिए उसको कहेंगे स्कंद हेतु। इति एवं, दोनों के लिए अलग अलग कारण है, अतः दोनों समुदाय बन जाते हैं। इति एवं द्वयम् युज्यते, दोनों समुदाय भी बन जाते हैं। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी, क्योंकि इन 2 श्लोकों में पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, फिर सिद्धांति उसका निराकरण कर रहे हैं द्वितीय श्लोक से। तो द्वितीय श्लोक का भी उच्चारण कर लेते हैं। स्थिर चेतन राहित्या स्वयं चाचेतनत्वतः न स्कन्धानां मनूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते। स्थिरचेतन राहित्या स्वयं चाचेतनत्वतः न स्कन्धानां मनूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते। पदच्छेद। स्थिर चेतन राहित्यात् स्वयं च अचेतनत्वतः न स्कन्धानां अनूनां वा समुदायः अत्र युज्यते। अन्वय शुरू से। स्थिर चेतन राहित्यात्
आगे एक शब्द जोड़कर च पीछे स्वयं अचेतनत्वतः, स्वयं अचेतनत्वतः। आगे अंतिम में अत्र पीछे स्कंदानाम अनुनाम वा समुदाय, स्कंदानाम अनुनाम वा समुदाय, फिर पीछे न अंतिम में युज्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि समुदाय को बनाने वाला कोई स्थिर चेतन तुम मानते नहीं हो। तो स्थिर चेतन राहित्यात्, स्थिर चेतन न रहने के कारण दूसरी बात, और स्वयं अचेतनत्व स्वयं उनका समुदाय बन जाता है परमाणुवादिकों का, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो स्वयं कैसे है, अचेतन है, जड़ है। जड़ वस्तु को कोई प्रेरणा दिए बिना उससे कोई कार्य होता नहीं है। तो परमाणु अपने आप समुदाय को बना लेंगे, यह भी ठीक नहीं है। और दूसरा कोई स्थिर चेतन मानते नहीं हो, ठीक, और मानते हो तो क्षणिक मानते हो बुद्धि आदि को, लेकिन तुम्हारे यहाँ आत्मा चित्त जो है वो क्षणिक है, तो उसको स्वयं को ही अपनी सत्ता प्राप्त नहीं हुई है, तो कैसा बना पाएगा समुदाय को, नहीं बना सकता। तो वही करे, दो हेतु दे रहे, एक पहला स्थिर चेतन राहित्यात्, दूसरा स्वयं अचेतनत्वतः, स्वयं अचेतन होने के कारण। क्या जी, तब कह रहे अत्र स्कंधानाम अनुनाम वा समुदाय न युज्यते। अत्र यहाँ जो पूर्व पक्ष उनके यहाँ जो समुदाय माना है, स्कंदों का समुदाय, परमाणु का समुदाय, वह न युज्यते, वो बन नहीं सकता। और समुदाय नहीं बनेगा तो बाह्य जगत तुम इस प्रकार से मान रहे हो, वो तुम्हारा कहना ही ठीक नहीं है। ये बात हुई, लग गया जी। चलिए, श्लोकों का अर्थ हुआ, अब भाष्य में चलेंगे। तो देखो भाई, वैशेषिक राद्धांत दुर्युक्तियोगात् वेद विरोधात् शिष्टापरिग्रहाच्च न अपेक्षितव्यः इति उक्तम। ठीक, थोड़ा अन्वय करते हैं, एक शब्द छोड़कर आगे, दुर्युक्ति योगात् वेद विरोधात् शिष्ट अपरिग्रहाच्च, पीछे आइए, वैशेषिक राद्धांत आगे न अपेक्षितव्यः इति उक्तम। कौन बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति है, भाष्य पंक्ति, वैशेषिक राद्धांत इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते छोटा सा, पूर्वोत्तराधिकरणयोः संगतिम आह। संगतिम आह वैशेषिक इति। ठीक है, पूर्व और उत्तराधिकरण की संगति को बता रहे हैं। तो देखो भाई, तो पीछे के अधिकरण में वैशेषिकों का खंडन किया था, न्याय वैशेषिकों का। क्यों उनका निराकरण किया? वो अपेक्षणीय नहीं है, ये बात बताई। साधकों ने उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वैशेषिक सिद्धांतों की, न्याय के सिद्धांतों की। कारण का हेतु दे रहे यहाँ पर तीन। पहला हेतु है दुर्युक्ति योगात। दुर्युक्ति योगात का अर्थ होता है कुतर्क योगात। दुर्युक्ति मतलब कुतर्क, कुतर्कों से उनका सब सिद्धांत बनाया उन्होंने, कोई श्रुति मूलक वास्तविक तर्क नहीं है। तो दुर्युक्ति योगात है कि नहीं, एक हेतु। वेद विरोधात, वेद के विरुद्ध बोलते हैं। और शिष्ट अपरिग्रहात, शिष्ट लोगों ने जिसका स्वीकार किया नहीं है, इसलिए वैशेषिक राद्धांत, राद्धांत सिद्धांत, उन वैशेषिक के सिद्धांत को
अपेक्षा, सिद्धांत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। न अपेक्षितव्य लगे ना, इति उक्ता, न अपेक्षितव्य इति उक्तम, ये बात बता दी। आगे, सह अर्धवैनाशिकः इति वैनाशिकत्व साम्यात् सर्ववैनाशिक राद्धान्तः न तराम अपेक्षितव्यः इति इदानीम उपपादयामः। देखो भाई, तो थोड़ी खिड़की बंद करो। सह अर्धवैनाशिक, सह मतलब कौन? वैशेषिक, जिसका पीछे के अधिकरण में निराकरण किया है वह अर्धवैनाशिक है। अर्धवैनाशिक का मतलब उन्होंने जितने भी पदार्थ माने हैं उनमें से कुछ पदार्थों को तो नित्य माना है और कुछ पदार्थों को अनित्य माना है, नाश होने वाले माना है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? अर्धवैनाशिक। और ये जो है बौद्ध वे सर्ववैनाशिक, किसी भी पदार्थ को नित्य मानते ही नहीं है, अनित्य मानते हैं। तो कैसे हुए? ये सर्ववैनाशिक हुए। ठीक है, अब देखिए, सह अर्धवैनाशिकः वैशेषिक सिद्धांत इति वैनाशिकत्व साम्यात्, किंतु वैनाशिकत्व धर्म दोनों में समान है। भले वो अर्धवैनाशिक हो किंतु वैनाशिकत्व तो है, और ये इसमें भी वैनाशिकत्व है। तो वैनाशिकत्व धर्म समान होने के कारण उसका निराकरण करते करते स्मरण आ गया कि इसका भी निराकरण करना चाहिए, जो कि सर्ववैनाशिक है। अतः प्रसंग संगति, तो वही करे। स अर्धवैनाशिक इति वैनाशिकत्व साम्यात्, इस प्रकार वैनाशिकत्व धर्म दोनों में समान होने के कारण सर्ववैनाशिक राद्धान्तः, सर्ववैनाशिक कौन? बौद्ध, उनका जो राद्धांत सिद्धांत, तो सर्ववैनाशिक राद्धान्तः नतराम अपेक्षितव्यः। नतराम का मतलब बिल्कुल अत्यंत अपेक्षा करने योग्य नहीं है, बिल्कुल अपेक्षा करने योग्य नहीं है, अत्यंत अनपेक्षणीय है। जबकि अर्धवैनाशिक भी उपेक्षणीय है, तो सर्ववैनाशिक उपेक्षणीय, इसमें क्या कहना? अर्थात उसकी उपेक्षा करना ही योग्य है, वही कह रहे हैं। साम्यात् सर्ववैनाशिक राद्धांत नतराम अपेक्षितव्य। नतराम मतलब बिल्कुल, अत्यंत, बिल्कुल उसकी अपेक्षा करने योग्य नहीं है। तो नतराम के पूर्व में एक वाक्य लिखते भाई, लिखते वैशेषिकाः देहादेहे त्रिक्षण स्थायित्वम आस्थिताः। त्रिक्षण स्थायित्वम आस्थिताः तथापि तन्मते निरस्ते, तन्मते निरस्ते अर्धविराम तन्मात्रम अपि यही, तन्मात्रम अपि यही न इष्टम अर्धविराम तन्मतम अतिशयेन, तन्मतम अतिशयेन न अपेक्षितव्यम इति आह नतराम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तात्पर्य। तो वैशेषिक लोग देहादिक को त्रिक्षण स्थायी मानते हैं। पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट होता है, आस्थिता मानते। तथापि तो भी
तन्मते निरस्ते, उनका मत निरस्त कर दिया। और ये बौद्ध लोग तो तन्मात्रमपि यही न इष्टम, तन्मात्र मतलब त्रिक्षण स्थायित्व भी जिनको इष्ट नहीं है बौद्धों को, क्योंकि बौद्ध लोग 3 क्षण स्थायी भी नहीं मानते ना, बिल्कुल एक क्षण के लिए मानते किसी भी चीज को। तो तन्मात्रमपि यही न इष्टम, ऐसा जो बौद्धों का मत तन्मतम अतिशय न अपेक्षितव्यम, बिल्कुल वो अपेक्षणीय नहीं है। अतिशय न अपेक्षित इत्यादि, इसी बात को बता रहे न तराम इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, तो न तराम अपेक्षितव्य, आगे देखिए ना थोड़ा अन्वय, इति के बाद इति एक शब्द जोड़कर इदानीम, पीछे इदम उपपादयाम, इति इस कारण से, ठीक है ना, है कि नहीं? क्या जी? इदानीम अब, इदम उपपादयाम, इदम इस मत का, बौद्ध मत का पहले हम क्या कर रहे? उपादन करते हैं, कथन करते हैं, क्योंकि उनका खंडन तब होगा जब उनके सिद्धांत का कुछ पता रहेगा। इसलिए उनका क्या कहना है वो पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद उनका निराकरण कर देते हैं। ठीक है, आइए फिर इदानीम इदम उपपादयाम, आगे चलिए। स च बहु प्रकारः, क्यों? प्रतिपत्ति भेदात विनेय भेदात वा, ठीक है ना। तो देखो भाई, स च, स मतलब बौद्ध मत, बौद्ध सिद्धांत, स राद्धांत, बौद्ध राद्धांत, सर्ववैनाशिक राद्धांत, बहु प्रकारः अनेक प्रकार वाला है। अनेक प्रकार क्यों हुए उनके? हेतु दे रहे दो, कौन कौन? प्रतिपत्ति भेदात विनेय भेदात वा, प्रतिपत्ति के भेद के कारण, क्यों? विनेय भेद के कारण वो बहुत प्रकार का मत बन जाता है। किनका? बौद्धों का। तो 4 तो स्पष्ट ही है, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, ये है कि नहीं? तो प्रतिपत्ति भेदात विनेय भेदात, तो प्रतिपत्ति की भेद से बहुत प्रकार कैसे बन जाते हैं उनके, और विनय भेद किसे कैसे? विनय का अर्थ होता है शिष्य, विनय मतलब शिष्य, शिष्यों के भेद से, है कि नहीं? तो उस पर टिप्पणी लिख लेते हैं, प्रतिपत्ति भेदात इत्यादि आया है ना, उस पर तो लिखते हैं भाई। आगम व्याख्यातुहु, आगम व्याख्यातु, कौंस में लिखिए, सुगत प्रोक्त आगम व्याख्यातु, सुगत प्रोक्त आगम, आगम व्याख्यातु, कौन सी बात? एकस्य एव शिष्यस्य, एकस्य एव शिष्यस्य अवस्थाभेदेन, अवस्थाभेदेन बुद्धिभेदात्, बुद्धिभेदात्, कौंस में लिखिए, प्रतिपत्ति भेदात्, प्रतिपत्ति भेदात का उस बात, अथवा अथवा मंद मध्यम उत्तम ध्यान, मंद मध्यम उत्तम ध्यान शिष्याणाम भेदात, शिष्याणाम भेदात बहु प्रकारता अस्ति इत्यर्थः, बहु प्रकारता अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो आगम व्याख्यातु, आगम मतलब शास्त्र, कौन सा शास्त्र लिखिए? सुगत प्रोक्त आगम, सुगत
बौद्ध, सुगत का बौद्ध का नाम है दूसरा सुगत। उनके द्वारा कहा गया जो आगम, उनके द्वारा कहा गई जो बात, उनका व्याख्यान करने वाला आगम व्याख्यातु एकस्यैव शिष्यस्य। हो सकता है उनका कोई पहले, सबसे पहले एक ही शिष्य होगा, और फिर उसकी अवस्था भेद से है कि नहीं, शुरू में समझ लिया, फिर कुछ दिन के बाद और प्रोक्त बढ़ गया, प्रौढ़ बुद्धि का हो गया, फिर दूसरा ही मत बता दिया, शुरू में दूसरा बता दिया, बाद में दूसरा बताया, फिर और बूढ़ा हुआ तो और दूसरा ख्याल में आया तो तीसरा ही बता दिया। तो प्रतिपत्ति भेदात बहु प्रकार था, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अवस्था भेद से क्या हुआ, बुद्धि का भेद हुआ, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान का भेद हुआ, इसलिए उनके बहुत प्रकारता हो गई। इस प्रकार से बहुत प्रकारता उसको मान सकते हैं, उसकी मान सकते हैं। तो वही करे एकस्यैव शिष्यस्य अवस्था भेदेन, अवस्था भेद के कारण बुद्धि, अवस्था भेद के कारण बुद्धि का भेद हुआ, अर्थात प्रतिपत्ति भेद हुआ, इसलिए बहु प्रकारता हो गई, एक संगति। अथवा विनय भेदत आया था ना, तो वही करे मंद मध्यम उत्तम ध्यान शिष्याणाम। शिष्य बहुत है, किंतु वो कोई शिष्य मंद बुद्धि वाले हैं, कोई मध्यम बुद्धि वाले हैं, कोई उत्तम बुद्धि वाले हैं। इस कारण इस प्रकार अलग अलग बुद्धि वाले शिष्य होने से उन्होंने अलग अलग समझ लिया, इसलिए भी उनकी क्या हो गई, अनेकता बहु प्रकारता। तो ध्यान शिष्याणाम भेदात बहु प्रकारता अस्ति। लग गया जी। आइए मूल में, सच बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदात विनय भेदात वा। आगे चलिए, तत्र एते त्रयोवादिनः भवन्ति, है कि नहीं। तो ये जो पंक्ति तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, तान एव प्रकारान आह। तान एव प्रकारान आह तत्र इति। ठीक है, अभी बताया था ना बहु प्रकार है उनमें, तो कौन है बहु प्रकार, उन प्रकार को ही अब बता रहे हैं। तत्र एते त्रयः वादिनः भवन्ति, तीन वादी बन जाते भाई। तो बोलेंगे कैसे, चार का नाम लिया और तीन बोल रहे हो, तो उसका उत्तर क्या है, चार है किंतु सौत्रांतिक और वैभाषिक इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है। सौत्रांतिक बाह्य अस्तित्ववाद दोनों भी है, बाह्य पदार्थों को दोनों भी मानते हैं, किंतु सौत्रांतिक कहते बाह्य पदार्थ केवल अनुमेय है, अनुमान के विषय है, परोक्ष है। और वैभाषिक कहते बाह्य पदार्थ है लेकिन प्रत्यक्ष भी है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के विषय, इतना ही भेद, इसलिए उन दोनों को एक समझकर तीन भेद हो रहे हैं। माध्यमिक जो कि शून्यवादी है, दूसरा योगाचार विज्ञान अस्तित्ववादी है, बाह्य पदार्थ नहीं मान रहा है किंतु विज्ञान को मानता है, और तीसरा मत हुआ बाह्य अस्तित्ववादी, वो कौन, सौत्रांतिक और वैभाषिक। इसलिए तीन भेद कर रहे हैं। तत्र एते त्रयः वादिनः भवन्ति, तीन वादी है भाई, कौन कौन, उसका उल्लेख भी कर रहे हैं एक एक शब्दों में। क्या है वो, केचित् सर्वास्तित्ववादिनः, एक मत हुआ, केचित् विज्ञानास्तित्व मात्रवादिनः, दूसरा हुआ, और अन्य पुनः सर्वशून्यत्ववादिनः इति, ये तीन मत हुए। तो पहला है केचित् मतलब कुछ, सर्वास्तित्ववादिनः सब कुछ है, ज्ञान भी है ज्ञेय भी है, लेकिन को इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, सौत्रांतिक और वैभाषिक, सर्वास्तित्ववादी है वो। और आगे केचित् विज्ञान अस्तित्ववादीन, केचित् विज्ञान अस्तित्व मात्रवादीन, इसमें कौन आएंगे, योगाचार है कि नहीं। विज्ञान को मानते, ज्ञान को मानते, बाह्य पदार्थों को मानते नहीं है, ये योगाचार हुए। और अन्य पुनः सर्वशून्यत्ववादीन, इसके अंदर माध्यमिक, सब शून्य है, नेय ज्ञान कुछ नहीं, सब कुछ शून्य है, ऐसे माध्यमिक वाले हुए। ये तीन प्रकार। अन्य पुनः सर्वशून्यत्ववादिन इति, तीन हुए कि नहीं, तीन मत। फिर आगे क्या है, तत्र ए सर्वास्तित्ववादिनः बाह्यम अंतरम च
वस्तु अभ्युपगच्छन्ति भूतम भौतिकम च चित्तम चैत्यम च तान तावत प्रतिब्रूमः। ठीक है, आइए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तत्र ये, उस तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखते हैं सौत्रांतिकः वैभाषिकः योगाचारः माध्यमिकः च इति चत्वारः शिष्याः। चत्वारः शिष्याः पूर्णविराम। तेषु आद्ययोः बाह्यार्थानां परोक्षत्व अपरोक्षत्व विवादे परोक्षत्वापरोक्षत्व विवादे अपि अस्तित्व संप्रतिपत्तेः तयोः सिद्धान्तम् एकीकृत्य निरस्यते इति आह तत्र ये इति आह तत्र ये इति। देखो भाई, तो वैसे तो चार शिष्य है, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, इति चत्वारः शिष्याः। तेषु उन चार में से आद्ययोः सौत्रांतिक वैभाषिकयोः। सौत्रांतिक है कि नहीं, उनके यहाँ सौत्रांतिक को कहेंगे, हम लोग कहेंगे सौत्रांतिक। वो सूत्र नहीं बोलते, क्या बोलते फिर? सूत्र नहीं कहेंगे, धर्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? धम्म। कोई बौद्ध का वाक्य सुना होगा ना, धम्म ऐसा होता है। सुत्त है कि नहीं, र नहीं उच्चारण करते वो लोग। तेषु आद्ययोः बाह्यार्थानां, वो जो पहले दो है सौत्रांतिक और वैभाषिक, उनमें बाह्यार्थ दोनों भी मानते हैं। फर्क इतना है कि जो सौत्रांतिक है वो क्या कहते हैं, बाह्यार्थ परोक्ष अनुमेय है केवल, और वैशेषिक जो है वो अपरोक्ष मानते, प्रत्यक्ष भी मानते बाह्यार्थों को। इतना भेद है। इस बात में, इस मुद्दे पर दोनों का विवाद होने पर भी अस्तित्व संप्रतिपत्ति, अस्तित्व मतलब है, बाह्य पदार्थ है, इस बात को दोनों मानते हैं। संप्रतिपत्ति दोनों को मान्य है, उसमें विवाद नहीं। बाह्य पदार्थ है, इसमें विवाद नहीं है। फर्क, विवाद किस बात में? केवल बाह्य पदार्थ केवल परोक्ष एक कहता है और एक कहता है अपरोक्ष है, इतना अंतर है। ठीक है, तो अस्तित्व प्रतिपत्ति है, अस्तित्व को मानने में तयोः सिद्धांतम एकीकृत्य, ऐसे दोनों समान मानते, बाह्य पदार्थ दोनों भी मानते, इसलिए उन दोनों को एक करके तीन मत हुए, ये कह रहे। तयोः सिद्धांतम एकीकृत्य निरस्यते इति आह तत्र ये इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो भाई, तत्र मतलब उन तीन मतों में से ये जो लोग, कैसे? ये सर्वास्तित्ववादिनः, सभी को पदार्थों को मानते, ज्ञान को भी ज्ञेय को भी। सर्वास्तित्ववादिनः, सर्व मतलब क्या? बाह्यम अंतरम च, स्पष्ट कर दिया। बाह्य पदार्थ भी है, अंतर पदार्थ भी है। बाह्यम अंतरम च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति, बाह्य वस्तु को भी मानते, अंतर वस्तु को भी मानते। बाह्य कौन है भाई? तो बता रहे भूतम भौतिकम च, ये बाह्य हुई। और अंतर कौन है? चित्तम चैत्यम च, यह अंतर है।
ठीक है। तो ये जो है ना भूतम भौतिकम चित्तम चैत्यम च, उस पर एक वाक्य लिखिए। अत्र भूतम भौतिकम बाह्यम, भूतम भौतिकम बाह्यम पूर्ण विराम, चित्तम चैत्यम च आंतरम, चित्तम चैत्यम च आंतरम इति विभागः। पूर्ण विराम। चित्तम बराबर ज्ञानम, चित्तम बराबर ज्ञानम, कौंस में लिखिए बुद्धि ही बराबर आत्मा, अर्धविराम, कौंस बंद अर्धविराम। आगे चैत्यम, चैत्यम बराबर चित्त कार्यम काम सुखादिकम, चित्त कार्यम काम सुखादिकम हो गया। देखो भैया तीन में यहां पर भूत भौतिक बाह्य हुआ और चित्त चैत्य आंतर हुआ, ये विभाग कर लेना है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं, चित्त कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चाहे आत्मा भी कहते हैं। और चैत्य का मतलब होता है चित्त का कार्य काम सुख आदि। ठीक है, आइए भाई। बाह्यमांतरम च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति, स्वीकार करते हैं अभ्युपगच्छन्ति। अभ्युपगच्छन्ति का कर्ता कौन है? सर्वास्तित्ववादी। हाँ, सर्वास्तित्ववादिन है कि नहीं? ये तो सर्वास्तित्ववादिन अभ्युपगच्छन्ति। किम अभ्युपगच्छन्ति? बाह्यम आंतरम च वस्तु। हाँ, बाह्यम आंतरम च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति। बाह्य वस्तु मतलब भूत भौतिक और अंतर वस्तु मतलब चित्त चैत्य। अंतर बोलिए, आध्यात्मिक बोलिए, आध्यात्मिक का मतलब शरीर के संबंधी। ठीक है, आगे चलिए। आगे है तान तावत प्रतिब्रूमः, तावत तान प्रतिब्रूमः। तावत सबसे पहले तान प्रति, तान प्रति ऐसे सर्वास्तित्ववादी जो है सौत्रांतिक और वैभाषिक, उनके प्रति उनके लिए प्रतिब्रूम, प्रतिब्रूम का मतलब उनका हम पहले निराकरण करते हैं, है कि नहीं? उनका क्या करना है? सबसे पहले निराकरण करना है। किनका? बाह्यास्तित्ववादी का, सौत्रांतिक और वैभाषिकों का। ठीक है, आइए फिर आगे। तो निराकरण करना है, किंतु और थोड़ा उनका कहना बता दे रहे क्या क्या कहते करके, फिर उसके बाद निराकरण करेंगे। तत्र भूतम पृथ्वी धात्वादयः भौतिकम रूपादयः चक्षुरादयश्च। भूत कौन है, भौतिक कौन है, पहले इस बात को बता रहे, फिर चित्त चैत्य को बताएंगे। तो ये जो पंक्ति चालू है ना, तत्र भूतम इत्यादि, उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य, बाह्यार्थवादी बौद्ध सिद्धांतः, बाह्यार्थवादी बौद्ध सिद्धांतः मानमूलः भ्रांतिमूलः वा, मानमूलः भ्रांतिमूलः वा, पूर्ण विराम। तत्र मानमूलः इति, तत्र मानमूलः इति पूर्वपक्षायान्, पूर्वपक्षायान् तदीयं सिद्धांतं दर्शयति, तदीयं सिद्धांतं दर्शयति। तत्र इति, देखो भाई अर्थ, बाह्यार्थवादी जो बौद्ध सिद्धांत है वो मान मूल है, प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूल है, इस संशय हुआ। तत्र मान मूल इति पूर्व पक्षयान, पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं प्रमाण मूलक है। कौन? बाह्यार्थवादी बौद्ध का सिद्धांत प्रमाण मूलक है, ऐसा कहता हुआ पूर्व पक्षी तदीयम सिद्धांतम दर्शयति,
उसके सिद्धांत को दिखा रहे हैं तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, तत्र भूतम, भूत और भौतिक बाह्य पदार्थ बताए ना, तो भूत कौन है? तत्र भूतम पृथ्वी धात्वादय, मतलब पृथ्वी इत्यादि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, चार भूत मानते हैं, आकाश को तो मानते नहीं है। सभी भाव पदार्थ का जो अभाव वही आकाश है, ऐसा उनका कहना। तो भूतम पृथ्वी धात्वादय, तो धात्वादय ऐसा पद है ना, धातु आदय, धातु शब्द क्यों आया उस पर लिखिए, धातु शब्द स्वभाव वचन, धातु शब्द स्वभाव वचन। ठीक है, धातु शब्द कोई विशेष बात को नहीं बता रहे, स्वभाव को बता रहे, स्वभाववाचक है। तो पृथ्व्यादि धात्व, पृथ्वी धात्वादय, और आगे भौतिकम रूपादय चक्षुरादय। भौतिक कौन है? रूपादिक और चक्षुरादिक। ये भौतिक में जो पद है, पंक्ति है, उसके पूर्व में एक वाक्य, विषयाणाम इंद्रियाणाम च, विषयाणाम इंद्रियाणाम च भौतिक शब्दवाच्यत्वम आह। भौतिक शब्दवाच्यत्वम आह, भौतिकम इति। देखो यार, तो विषय, रूपादि विषय, शब्द स्पर्शादि और इंद्रिय, ये दोनों भी भौतिक शब्द के वाच्य है। इस बात को बता रहे अब। तो भूत तो बता दिया, अब भौतिकम रूपादय चक्षुरादय, रूपादिक विषय हुई और चक्षुरादिक इंद्रिय हुई। तो चक्षुरादि इंद्रिय और रूप शब्दादि विषय दोनों भी भौतिक है। भौतिक मतलब भूतों का कार्य, ये दोनों ही मतलब शब्द के अंतर, विषय के अंतर्गत सब आ गए। फिर घट पट नदी पर्वत पहाड़ ये सब क्या आ गए? भौतिक, क्योंकि बताया ना रूपादिक विषय, विषय के अंतर्गत सब आ गए। फिर और इंद्रिय भी, ये बात हो गया ना इतना। क्या है? भौतिकम रूपादय चक्षुरादयश्च। आगे चलिए, चतुष्टये च पृथ्व्यादि परमाणव खर स्नेह उष्ण ईरण स्वभावाः ते पृथ्व्यादि भावेन सहन्यन्ते इति मन्यन्ते। ठीक है, ये तो पंक्ति चालू हुई चतुष्टये इत्यादि। उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, पृथ्व्यादयश्च, पृथ्व्यादयश्च परमाणुपुंजाः एव, परमाणुपुंजाः एव, अर्धविराम, न अवयवी अंतरम, न अवयव्यंतरम इति मत्वा, इति मत्वा परमाणुन विभजते, परमाणुन विभजते चतुष्टये इति पूर्णविराम। आगे, चतुष्टये बराबर चतुर्विदाः इत्यर्थः। चतुष्टये बराबर चतुर्विदाः इत्यर्थः। देखो भैया, पृथ्व्यादयश्च परमाणुपुंजः एव। पृथ्व्यादि है क्या? परमाणुओं का पुंज, पुंज पुंज समूह, परमाणु का समूह है। न अवयवी अंतरम, कोई स्वतंत्र अवयवी कार्य पदार्थ ऐसा नहीं है। न अवयवी अंतरम इति मत्वा, ऐसा मानकर परमाणु विभजते, इसलिए परमाणुओं का क्या कर रहे हैं? विभाग। क्या कर रहे? देखिए, चतुष्टये च
पृथ्व्यादि परमाणु, 4 प्रकार के पृथ्व्यादिकों के परमाणु। क्या है वो 4 प्रकार? वो बता रहे, खर, स्नेह, उष्ण, ईरन, स्वभावा, ये 4 है। ठीक है ना। खर का मतलब होता है कठिन, स्नेह, उष्ण और ईरन मतलब चलना, स्वभाव वाले। तो पृथ्वी के परमाणु खर है, कठिन, जल के परमाणु स्नेह वाले है, तेज के परमाणु उष्ण है, और ईरन चलन स्वभाव वाले परमाणु है किसके? वायु के। तो खर, स्नेह, उष्ण, ईरन स्वभावाः। आगे, ते पृथ्व्यादि भावेन सहन्यन्ते इति मन्यन्ते। ठीक है, ये जो पंक्तियां, ये ते पृथ्व्यादि भावेन, ते के पूर्व में एक वाक्य लिखते भाई, देखेंगे। कठिन स्वभावाः पृथ्वी परमाणवः, कठिन स्वभावाः पृथ्वी परमाणवः। और देखना, स्नेह स्वभावाः आप्य परमाणवः, स्नेह स्वभावाः आप्य परमाणवः। अर्धविराम। उष्णता स्वभावाः, उष्णता स्वभावाः तेज परमाणवः, तेज परमाणव। अर्धविराम। ईरणम बराबर चलनम, ईरणम बराबर चलनम। तत्स्वभावाः वायु परमाणवः, तत्स्वभावाः वायु परमाणवः। पूर्णविराम। तेषां चतुर्विधानां, तेषां चतुर्विधानां सर्ग काले संयोगापत्तिम आह, सर्ग काले संयोगापत्तिम आह ते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो 4 प्रकार के परमाणु है। खर, खर शब्द का अर्थ होता है कठिन, तो कठिन स्वभाव वाले पृथ्वी के परमाणु है। स्नेह स्वभाव वाले जल के परमाणु है आप्य। उष्ण स्पर्श वाले, उष्णता स्वभाव वाले तेज के परमाणु है। और ईरण का मतलब चलना, तत्स्वभाव वाले परमाणु वायु के हैं। और तेषाम चतुर्विधानाम, वो 4 प्रकार के जो परमाणु है वे सर्ग काले संयोगापत्ति, सर्ग काल में उनकी क्या होती है? संयोग की प्राप्ति होती है। एक दूसरे से मिल जाते फिर अलग अलग पदार्थ बनते, कभी घट, कभी पट, कभी मठ, इस प्रकार से उनका कहना है। चलिए भाष्य में। खर, स्नेह, उष्ण, ईरण स्वभावः ते पृथ्व्यादि भावेन सहन्यन्ते, पृथ्व्यादि भाव से, पृथ्व्यादि के रूप में संहित, सहन्यते, सहन्यन्ते मतलब संगठित होते हैं, मिल जाते हैं। इति मन्यन्ते, ऐसा वो लोग मानते हैं। ठीक है। तथा रूप विज्ञान, तथा ऐसे कैसा पढ़ना? तथा रूप विज्ञान, रूप विज्ञान नहीं, रूप विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, संज्ञकाः पंचस्कंदाः। ठीक है ना। तो तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या करे भाई? तो तथा के पूर्व में लिखे बाह्य समुदायम, बाह्य समुदायम उक्त्वा, उक्त्वा आध्यात्मिक समुदायम, आध्यात्मिक समुदायम आह तथा इति। ठीक है। अभी तक तो बाह्य समुदाय बता दिया, भूत भौतिक पदार्थ, परमाणु आदि ये सब बता दिया। तो बाह्य समुदाय कहकर अब आध्यात्मिक समुदाय को बता रहे तथा इत्यादि पंक्ति से। ठीक, तो क्यों नहीं? तो रूप है कि नहीं? रूप संज्ञकाः, रूप संज्ञक स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद,
और संस्कार स्कंद 4 हुए, 5 हुए। हाँ, संस्कार संज्ञा कहा पंच स्कंदा, ये 5 स्कंद है भाई। ये 5 स्कंद के ऊपर थोड़ा लिखना है, बाद में लिखते एक वाक्य पूरा कर लेते। ते अपि आध्यात्मम सर्वव्यवहारास्पद भावेन सहन्यन्ते इति मन्यन्ते। ठीक है ना? ते अपि मतलब हाँ, पंचस्कंदा अपि, ते अपि आध्यात्मम, आध्यात्मिक है वो, शरीर के संबंधी है। आध्यात्मिक मतलब क्या? शरीर के संबंधी है, क्योंकि शरीर के अंदर ही रहते ना वो, अंदर 2 समुदाय, अंदर बाहर, तो शरीर के भीतर रहने वाला समुदाय यह। तो ते अपि आध्यात्मम, और कैसे पुनः सर्वव्यवहारास्पद भावेन, सर्व व्यवहार के विषय रूप से, सर्व है कि नहीं, व्यवहार आस्पद भावेन, विषय रूप से सहन्यन्ते, संगठित होते हैं, उपच्च स्कंद भी, इति मन्यन्ते, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है? अभी रूप विज्ञान वेदना, रूप स्कंद विज्ञान स्कंद, इसके बारे में थोड़ा और लिखना है, किंतु समय बहुत हुआ। इति मन्यन्ते, मन्यन्ते के बाद जो पंक्ति आ रही ना, तत्र इदम अभिधीयते, उसके ऊपर लिख के रखे एक शब्द, सर्वास्तित्व बौद्धवाद निरास, शीर्षक है, सर्वास्तित्व बौद्धवाद निरास। ठीक है? सर्वास्तित्ववाद, ज्ञान ज्ञेय सब मानते हैं, ऐसा जो बौद्धों का वाद मतलब बौद्धों का सिद्धांत है, मत है, उसका निराकरण कर रहे हैं अब, तत्र इदम अभिधीयते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे, और ये जो रूप स्कंद विज्ञान स्कंद आदि है उसके बारे में भी कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।